यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि कदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीकनकाय धीमहि शेषानाय भालचन्द्राय गणेशाय धीमहि कदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीकनकाय धीमहि शेषानाय भालचन्द्राय गणेशाय धीमहि ताय वक्रतुण्डाय गौरीकनकाय धीमहि शेषानाय भालचन्द्राय गणेशाय धीमहि। जय जिनेन्द्र। आप सभी का हमारे चैनल नया सफर पर स्वागत है। आज हम मनोमंथन द पॉडकास्ट शो का सबसे पहला एपिसोड आप सबके सामने प्रस्तुत करते हैं। आज का एपिसोड समर्पित है जैन धर्म के महापर्व और पवित्र पर्व पर्युषण को। पर्युषण आत्मशुद्धि, आत्मचिंतन और आत्मसंयम का पर्व है जो हमें हमारे जीवन के असली उद्देश्य और आत्मा की गहराइयों को समझने का अवसर प्रदान करता है। यह पर्व न केवल आध्यात्मिक उन्नति का माध्यम है, अपितु हमें हमारे दोषों से अवगत करवाकर उनसे मुक्ति प्राप्त करवाने का भी समय है। आज के हमारे इस एपिसोड में एक ऐसे व्यक्तित्व जुड़ेंगे जो हमें पर्युषण की परंपरा, उससे जुड़े पहलू और उसका जीवन में पड़ता गहरा प्रभाव, उसके बारे में जानकारी प्रदान करेंगी। तो आइए, हमारे इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर दीजिए, एक लाइक कर दीजिए अगर आपको यह एपिसोड पसंद आए तो। सबसे पहले तो हमारे पहले एपिसोड में आपका बहुत स्वागत है। जिनेन्द्र, आपको इस चर्चा पे मुझे बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भी आपको पाकर बहुत खुश हूँ। अब हम सीधे मुद्दे की तरफ बढ़ते हैं। पर्युषण का महत्व क्या है? जैन धर्म में ये महापर्व कहा गया है। ये शाश्वता भी है। तो महापर्व इसलिए कहा गया है, ये चातुर्मास के दरमियान आता है और जैन धर्म के अनुयायी खास तौर पे चातुर्मास में विविध साधना, वास वगैरह करते हैं और ये शाश्वता इसलिए है, हमेशा मनाया जाता है और वह समय और काल से परे है, यानी कि समय और स्थल से परे है। जैन धर्म में अलग अलग पर्व के हिसाब से ये महत्व का पर्व है, ये उल्लास पूर्वक मनाया जाता है। तो हमने ऐसा सुना है कि जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हैं और पर्युषण में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस महावीर स्वामी को दिया जाता है। अब उन 24 तीर्थंकर और महावीर स्वामी के बारे में कुछ बताइए। 24 तीर्थंकरों ने भी यही मार्ग बताया है। अभी के शाश्वत वर्तमान समय के अनुसार हम प्रभु महावीर के नजदीक के हैं और उन्होंने बताया हुआ मार्ग हम फॉलो करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम 24 तीर्थंकर को फॉलो नहीं करते। यही मार्ग आगे के 23 तीर्थंकर बता के गए। वो महावीर का मार्ग अहिंसा और क्षमापना के नए मापदंड से दिखाया गया है। ज्यादातर हम यह पर्व में प्रभु महावीर के ये महत्व के गुण को जानते हैं, उसको अपनाते हैं। हमने तीर्थंकर के बारे में समझा। अब क्या बोल रही थी कि जप तप करते हैं पर्युषण में, हमें उस जप और तप के बारे में बताइए। चातुर्मास शुरू होने के बाद रावण के अंतिम 4 दिन और भाद्र पक्ष के शुरुआत के 4 दिन, ये 8 दिन मिलाकर ये पर्व मनाया जाता है। ये पर्व विशेषतः आत्मा की शुद्धि का साधन है। इसमें तप, स्वाध्याय और क्षमापना तीनों को
मिलाया जाता है। जप का महत्व शरीर को शुद्ध करने के लिए, आत्मा को संयम में लाने के लिए, परमात्मा को पाने के लिए किया जाता है। पर्व में छोटे बड़े सभी लोग उपवास, 2 उपवास, 3, 8 उपवास से जुड़ते हैं। चिंतन मनन स्वाध्याय इसी दौरान किया जाता है, जो तप शुद्धि में अति महत्व का है। आपने बोला चिंतन मनन, हमें ये बताइए कि चिंतन मनन कैसे करते हैं पर्युषण? हम व्याख्यानों के द्वारा साधु भगवंतों, आचार्य भगवंतों, जो प्रभु महावीर बताए गए सुधर्व स्वामी ने लिख के दिया है, उसका हम आचरण में उतारने का प्रयत्न करते हैं। युवा पीढ़ी को ये गुण समझाए जाते हैं कि ये महावीर का मार्ग यहीं पे चलना है। वो स्वाध्याय जो नए सूत्र है, तो सूत्र पुराने, पर मनुष्य के लिए जो नहीं वो जानते हैं, सीखते हैं। स्वाध्याय में ज्यादातर जैन धर्म के जो आगम है के बारे में जानते हैं। इसलिए चिंतन और मनन स्वाध्याय बहुत आवश्यक है। इसके लिए हम लोग यानी कि जैन फॉलोअर्स सामायिक और प्रतिक्रमण करते हैं। सामायिक का मतलब है 48 मिनट्स तक की जगह पे बैठ के महावीर ने दिए संदेश को, गुणों को समझने की, अपने जीवन में उतारने की चेष्टा करते हैं। और प्रतिक्रमण वो क्रिया है जो सुबह और शाम को की जाती है। महावीर के अनुसार जब मनुष्य कोई पाप करता है, गलत काम करता है, तो वो उसमें पीछे हट, यानी कि अपनी गलती को मानना और उसको सुधारना, ये क्रिया में किया जाता है। इस दौरान वो मनुष्य आत्मा की साक्षी पर कबूल करता है कि मैंने गलत किया है, और ये फिर से निंदनीय काम यानी कि पाप वाला काम नहीं करेगा। तो ये ज्यादातर पर्युषण दरमियान जैन फॉलोअर्स करते हैं। वैसे अभी हम युवा वर्ग की बात बताए तो वो पर्युषण में ज्यादा करते हैं, और जो बुजुर्ग लोग हैं वो चातुर्मास शुरू होने से, गुरु भगवान के आने के बाद, उनके संसर्ग में आने से शुरू कर देते हैं। चातुर्मास के समय जब साधु भगवान पधारते हैं तो विहार बोलते हैं ना, विहार करके एक जगह पे स्थिर होते हैं। चातुर्मास दरमियान कोई जरूरी घटना न घटी हो या फिर कोई ऐसा कारण न हो, तो मुनि भगवान, साध्वी जी भगवान एक जगह से दूसरी जगह विहार नहीं करते हैं। इसका रीजन क्या है? चातुर्मास के दरमियान जीव उत्पत्ति ज्यादा होती है, यानी अभी आप देख रहे हैं बारिश होने से नील की उत्पत्ति होती है। सूक्ष्म जीव तो शायद नरी आंख से भी न दिखे, की आसात ना होती है, उसे बचने के लिए एक जगह पे साधु भगवान को स्थिर किया जाता है, और वो जो जैन अनुयायी है उनको भगवान महावीर का संदेश पहुंचाने का कोशिश करते हैं। इसलिए 4 माह दरमियान वो विहार नहीं करते हैं। इतनी सारी चर्चा हो रही है तो मुझे महावीर स्वामी के बारे में थोड़ा जानकारी प्राप्त करवाइए। जैन धर्म के जो अनुयायी हैं वो जानते हैं कि प्रभु आदिनाथ प्रथम तीर्थंकर से लेके प्रभु महावीर तक सारे तीर्थंकर परमात्मा यही कह गए हैं कि अहिंसा परमो धर्म है, क्षमापण है। पर उन्होंने जब मनुष्य रूप महावीर के जन्म लेने वाले जन्म तक जब वो माता के गर्भ में थे, तो वो चलित नहीं हुए, ये सोच के कि माता को तकलीफ होगी, किंतु यही माता के लिए तकलीफ का कारण बने। उन्हें लगा मेरा गर्भ है कि नहीं, वो चलित क्यों नहीं हो रहा है, और ये संशय होने के कारण माता दुखी होती है। महावीर गर्भ में ये महसूस करते हैं, तब वो प्राण लेते हैं। मेरे चलित न होने पे, मेरे अस्तित्व का एहसास न होने पे भी माता इतनी चिंतित होती है, तो मैं माता पिता के जीवित रहते हुए दीक्षा ग्रहण नहीं करूंगा।
और प्रभु महावीर जब जन्म लेते हैं, बाल्यकाल में भी तेजस्वी थे, राजकुमार थे, राजसी वैभव भोगते भोगते हुए भी संसार को भागने के संसार से पर जन्म मरण के चक्कर से निकलने की सोचते थे। किंतु जब तक माता पिता थे, तब तक उन्हें दीक्षा नहीं लेनी थी। जब माता पिता दुनिया में नहीं रहे तो बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेके प्रभु महावीर ने दीक्षा ग्रहण की और ये त्याग का मार्ग अपनाया। उनके जीवन में जो शेष बजे कर्मों जो उन्हें भोगना था, अच्छे बुरे सब को उन्होंने ये दीक्षा ग्रहण करने के बाद सारे समाप्त किए, क्योंकि महावीर का धर्म कहता है कर्म क्षमापना नहीं होते या कर्म खत्म नहीं होते, अच्छे वाले या बुरे वाले। तो जीवात्मा को बार बार जन्म लेना पड़ता है, बार बार मृत्यु होती है, इसे खत्म करना जरूरी है। महावीर ने सारे कर्म पिछले जन्म में ये सारे गलत अच्छे सब कर्म खत्म किए और मोक्ष मार्ग प्राप्त किया। ने बताया अच्छे बुरे दोनों कर्म, बुरे कर्म का फल तो हमने सुना है, लेकिन अच्छे कर्म उसका फल भी हमें मिलता है। जैसे हम बुरे काम करते हैं, बुरा कर्म बंधन करते हैं, तो उसी जन्म में या उसके बाद के कोई भी जन्म में वो जरूर आत्मा को महसूस होता है और उसको खत्म करना जरूरी होता है। जो कर्म का खत्म करना मतलब ये खत्म नहीं होगा, तो जब तक ये कर्म बुरा वाला खत्म नहीं होता है तब तक आपको जन्म मरण लेने हैं। इसी तरह अच्छा कर्म, जैसे आपने दान दिया, किसी को सहायता पहुंचाई, तो ये भी अच्छा कर्म है और ये भी उसी आत्मा से जुड़ा है, दूसरे आत्मा से जुड़ा है, ये भी खत्म करना जरूरी है। जो कसाय है राग द्वेष, द्वेष मतलब किसी से बुरा व्यवहार और राग किसी से प्रीति, राग को भी खत्म करना है और द्वेष को भी, किसी से प्रेम भाव भी नहीं रखना है, किसी से द्वेष भाव भी नहीं रखना है। मन को आत्मा को स्थिर अवस्था में ले जाना ही मोक्ष कहा गया है। अच्छे कर्म का भी फल भुगतना जरूरी है और बुरे कर्म का भी भुगतना जरूरी है। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा मेरे लिए डिफिकल्ट है, क्योंकि आज हम अगर एक श्वास भी लेते हैं उससे जो कर्म बंधन होता है अच्छा या बुरा वो होगा, कैसे इन सारे कर्म बंधनों से परे हो सकते हैं? जीवात्मा जागृत अवस्था में जो कर्म करता है वो दूसरी आत्मा को हानि या हो कि उससे कुछ ऐसा नहीं हो जाए कि इसके बाद हर कर्म से भुगतना पड़े। आप किसी को कुछ दान देते हो तो ये भावना से दो उसका अच्छा हो और उसने मुझे कुछ दिया था, मैं ऋण दे के चुका के मुक्त हो रहा हूँ, ये मैं इसलिए दे रहा हूँ कि कोई भाव में मुझे जरूरत पड़े ये मुझे वापस करे या कोई आत्मा मुझे वापस करे। ये दोनों भाव अलग हैं। आप ऋण मुक्ति की भावना रखते हैं, यानी कि आप वहां पे कर्म को समाप्त करते हैं, नई परंपरा को शुरुआत नहीं करते हैं। और अगर किसी से बुरा व्यवहार हो गया है या आपसे व्यवहार हो गया है, अंतर्मन की साक्षी से क्षमापना दे या उनसे क्षमापना ले। ये क्षमापना लेने से, ये सॉरी वाली भावना नहीं है। क्षमापना देने से या लेने से कर्म खत्म नहीं हो जाते हैं, उसे भुगतना जरूर पड़ता है और उसकी तीव्रता में फर्क आता है। जीवात्मा अगर तीव्र भाव से बुरा कर्म करता है तो उस कर्म को भुगतते समय कोई नया कर्म बंधन हो सकता है, पर अगर उसने समापना समता भाव से जो कर्म बुरा कर्म हो चुका है पर बाद में से पश्चाताप है, तो वो सोचेगा ये नहीं करने जैसी चीज थी, मैं दोबारा नहीं करूंगा। प्रभु मुझे जब भी ये कर्म उदय आए मुझे समता देना, सोच देना, समझ देना कि मैं नया बंधन नहीं करूंगा। आप मुझे पूजा, यानी कि जो हम भगवान को पूजा करते हैं, उपासना करते हैं, उसका महत्व बताएं।
हमें यानी कि आत्मा को आलंबन की आवश्यकता रहती है। अगर आप योग साधना से मन के चक्षु से प्रभु परमात्मा को महसूस करते हो तो मनोभाव से आप प्रभु की 9 अंगों की पूजा करो या साक्षात प्रभु सामने है और पूजा करो, दोनों समान कहा गया है। अगर आलंबन की सोचे तो हम उस वक्त प्रभु परमात्मा के करीब है, उनकी औरा के करीब है। पवित्र आत्मा के करीब रहने से अपनी सोच पवित्र बनती है, अच्छी बनती है। प्रभु के 9 अंगों की पूजा करते समय सोचते हैं कि हम प्रभु ने जैसे वो उनके अंगूठे से मेरु कंपन किया था, पांव से ये विहार किया था, हाथ से दान दिया था, भुजा से संसार रूप समुद्र तरा था, केवल ज्ञान से आने वाली पीढ़ी, भूतकाल वर्तमान सभी पीढ़ी को जागृत किया था। जो उनकी देशना वाणी दी कंठ से, हृदय में प्रेम भाव, अहिंसा भाव और नाभि से जो चेतना है उनसे सभी का अच्छा सोचते किया है। प्रभु यही भाव मेरे इस आत्मा में हमेशा रमणीक रहे, हमेशा रहे, इसलिए मैं ये भाव पूजा या स्थूल पूजा करता हूँ। प्रभु पूजा का ये अति महत्व का अंग है। पर्युषण दरमियान सभी जैन अनुयायी इसी भाव से प्रभु पूजा करते हैं। आख्यान बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पर। मैंने कहीं पर सुना था कि जो बुजुर्ग है उतना ही नहीं, युवा वर्ग भी जो पर्युषण के 8 दिन है वो व्याख्यान में जाते हैं और साधु भगवान की वाणी सुनते हैं। उस व्याख्यान में साधु भगवान ऐसा क्या बोलते हैं जैन धर्म बारे में, वो जैन अनुयायी को समझना चाहिए। पर्युषण दरमियान व्याख्यान में आचार्य भगवंतु तो मतलब सुधर्म स्वामी के पाठ के बाद में जो लिखा गया है, जो विवरण किया गया है कि जैन धर्म क्या है, उसको कैसे फॉलो करना है, उसमें अहिंसा परमो धर्म, साधर्मिक भक्ति, नित्य परिपाटी और क्षमापना महत्व के मुद्दे हैं। ये विस्तृत वर्णन दृष्टांत से दिए जाते हैं। जो इसके बारे में नहीं भी जानते उनको ये भगवान महावीर के गुण समझ में आते हैं। और ज्यादातर व्याख्यान में प्रभु के जो गुणगान के अलावा आत्मा को क्या करना है, अहिंसा क्यों करनी, अहिंसा को क्यों फॉलो करना है, क्षमापना क्यों जरूरी है, साधर्मिक भक्ति, यह सधर्म, जैसे मैं धर्म फॉलो कर रहा हूँ वही धर्म जो फॉलो कर रहा है उसकी भक्ति को बहुत इंपॉर्टेंट दिया है। युवा वर्ग जो नहीं जानता है वो इसे जाने और जो बुजुर्ग जानते हैं उसको अच्छे से दृढ़ता से फॉलो करे। अपने फैमिली में आने वाले नए बच्चे को ये प्रेरणा दे कि ये गुण हमें रखना है। और अगर ज्यादातर आप देखोगे ये गुण रखने वाले जैन धर्मी या और धर्मी भी देखोगे रुजु स्वभाव के हुए, जो सामने वाले को सुनने वाले, समझने वाले। हो सकता है किसी का मतलब क्रोध से अपमान हो जाए या उनके साथ गलत व्यवहार हो जाए, फिर भी वो क्षमापना लेता है या फिर पीछे हटने की भावना रखता है। अगर जैन धर्म नहीं समझा है, तो जैन है तो भी वो आत्मा कर्मों का बंधन ऐसा करता है कि उसे शायद हम बोलते हैं ज्यादा जन्म लेने पड़ते हैं। पर समाप्त करने हैं तो ये गुण ही आवश्यक है। हिंदू धर्म में भी भगवद गीता हो गया, उसमें भी यही कहा गया है कि जितने कम जन्म लेने होंगे आपको उतना ही आपका मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। तो जैन धर्म में भी यही कहा गया है। तो ऐसे देखा जाए तो दोनों धर्म एक दूसरे से काफी कनेक्टेड है, क्योंकि उसमें भी जो श्रावण महीना है वहाँ पर वो लोग फास्ट करते हैं और यहाँ पर चातुर्मास है। समापना ये एक बहुत फैसिनेटिंग नया कॉन्सेप्ट है। हाँ, समापना, ऐसे हमसे माफी मांगे, सॉरी बोले, तो हम ऐसे किसी को क्षमा नहीं कर सकते। ना ही कोई ऐसे तुरंत सॉरी बोल पाता है।
तो कैसे पर्यूषण में लोग एक दूसरे को क्षमा कर सकते हैं? इस क्षमा अपना गुण, जैसे महावीर ने बोला है, वो नियम में लाना मान सकते हैं कि थोड़ा डिफिकल्ट है, पर अगर आत्मा जागरूक है, रुदु है, सोचने वाला है, समझने वाला है, तो अपनी गलती को वो भूल करेगा। और इसीलिए संवत्सरी के दिन, अतिक्रमण के दरमियान, ये क्रिया के दरमियान, ये रूल मतलब आप क्रिया बोल सकते हो कि उस वक्त अगर आप चाहो, वो आत्मा आपके सामने हो या ना हो, याद करके भी उससे क्षमा मांग लो, क्षमा दे दो। हो सकता है सामने वाले ने आपसे गलती की हो, तो मैं उसको क्षमा दे रहा हूँ, मुझसे जिनसे गलती हुई है उनसे क्षमा मांग रहा हूँ। ज्यादातर जैनेतर ये प्रतिक्रमण की क्रिया के बाद, दरमियान भी और क्रिया के बाद, जिन जिन अपने आसपास के व्यक्ति हैं उनसे क्षमा अपना मांगते हैं, और इसी तरह आत्मा को उसके लिए तैयार करते हैं कि किसी से भी अपनी गलती का कुबूला डिफिकल्ट है, पर अगर वो जो बार बार प्रयत्न करता है कि ये गलती है, ये गलती, उसके लिए मैं क्षमा मांग रहा हूँ, क्षमा मांग रहा हूँ, वो जागरूक अवस्था में भी वो गलत काम करने से डरेगा या सोचेगा कि मुझे क्षमा मांगनी पड़े, वो काम मुझे नहीं करने चाहिए। जागरूक अवस्था में हमेशा दूसरे आत्मा का भी सोचेंगे, जैसे कि मेरा आत्मा है, दर्द महसूस करता है, उसी तरह सामने वाले का आत्मा भी है, वो भी दर्द महसूस करता है। क्षमा अपना का बहुत महत्व रखा गया है इस महापर्व में। ने लगभग पर्यूषण के सारे बेसिक जो पहलू है उसके बारे में जाना। परंपराएं के बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं, जैसे प्रतिक्रमण, व्याख्यान, ये सारी परंपराएं हुई पर्यूषण में। इसके अलावा और कोई चीज है जो जैन अनुयायी फॉलो करनी चाहिए, वो करते हैं? का ये प्रश्न बहुत अच्छा है कि कभी कभी कोई मजबूरी या हो कि कोई मर्यादा के हिसाब से वो करना भी चाहे, क्रिया नहीं कर पाता है, तो जैन धर्म में उसके बारे में भी बताया गया है। आप उपवास कर सकते हैं, स्वाध्याय कर सकते हैं, तप कर सकते हैं, नियम में रह सकते हैं, पर अगर आप वो नहीं कर सकते हैं, तो अगर उपवास नहीं कर सकते हैं तो उसके बदले में कासना, आंबिल, बियासना कर सकते हो। अगर आपकी मर्यादा है, बीमार हो या समय की अनुकूलता नहीं है, नौकारसी और चौव्यार, जो नौकारसी का मतलब है सूर्योदय के बाद 48 मिनट्स और सूर्यास्त के से पहले 48 मिनट्स, ये दोनों के काल के बीच में किया गया धर्म धर्म वो भी अपना सकते हो। अगर ये भी मानो नहीं कर सकते तो उसके बदले में स्वाध्याय दिया जाता है कि आप पाठ करो, नौकार वाली की गिनती करो। नौकार वाली मीन्स 9 पद, नौकार के 9 पद, एक पद का भी अध्ययन, परमात्मा का भी, सिद्ध परमात्मा का भी जाप कर सकते हो। ऐसे ये नहीं कर सकते हो, ये जाप नहीं कर, तप नहीं कर सकते हो तो जाप करो, जाप नहीं कर सकते स्वाध्याय करो। पर आप उस वक्त, उस समय, 8 दिन का जो समय है, उसमें धार्मिक क्रियाओं में हो सके इतने लीन रहो, आत्मा को शुद्ध करो। ये सारी क्रिया आत्मा की शुद्धि पर है, और जैन धर्म आत्मा की शुद्धि को अति महत्व देता है, क्योंकि शुद्ध आत्मा मोक्ष के बारे में सोचता है। अपनी आत्मा बार बार जन्म ले, मृत्यु पामे, उस बीच, उस दौरान अच्छी गलत क्रिया होती जाए, परंपरा होती जाए, उसका मुख इतना दूर होता जाएगा। तो आत्मा को शुद्ध करने के लिए पहले तो उपवास या तप करो, स्वाध्याय करो, जाप करो, और धर्म में रहो। ये सब भी ना हो सके, सिर्फ भगवान का नाम ले,
हाँ, भगवान का नाम और ज्यादातर जो बोले तो दूसरी आत्मा को क्षति ना पहुंचाओ, उनसे दया भाव रखो। क्यों? हमारे जो एक आगम स्थानांग सूत्र में भी कहा गया है, जैसे मेरी आत्मा एकात्मा, कभी वो आत्मा ये अवस्था में भी हो सकती है। अभी मैं मनुष्य हूँ, मैं तिर्यंश में भी जाके आया हूँ, स्वर्ग लोक में भी जाके आया हूँ, नर्क लोक में भी जाके आया हूँ। ये आत्मा ने सारे कर्म भोगे हैं। उस वक्त सारे कर्म भोगते समय आत्मा को जो जो कष्ट हुए हैं, वही आत्मा दूसरी आत्मा भी भोगेगी। ज्यादातर हो सके दूसरों को अनुकूल रहने की कोशिश करो और दूसरों को क्षति ना पहुंचाओ, हानि ना पहुंचाओ, उनका गलती से भी अपमान ना हो सके उसी वक्त क्षमा अपना ले लो। यही महावीर का संदेश है। इतनी अच्छी अच्छी बातें हो रही है, पर्यूषण के बारे में और जानने की भी इच्छा हो रही है। हम थोड़ा पर्यूषण में डीप जाए तो हमें पता चलता है कि जो संवत्सरी है, जो आखिरी दिन है पर्यूषण का, उस दिन एक प्रतिक्रमण होता है जो शायद जहाँ तक मेरी जानकारी हो 3 घंटे कितना लंबा होता है। और उसमें नौकर वाली कितने होते हैं वो मुझे याद नहीं आ रहा अभी, लेकिन उसमें नौकर वाली गिनने का एक होती है परंपरा। नौकर का क्या महत्व है जैन धर्म में? अगर आप देखो तो नौकार में 9 पद है, 8 संपदा है। अगर आप जानकार हो तो नमो अरिहंताणम, अरिहंत परमात्मा को नमस्कार, नमो सिद्धाणम, सिद्ध परमात्मा को नमस्कार। ऐसे अरिहंत परमात्मा, सिद्ध परमात्मा, आचार्य परमात्मा, उपाध्याय और सर्व साधु और सभी जीवात्मा को नमस्कार नाम किया गया है। यानी कि बार बार नौकार गिनने से ये सभी आत्माओं को आप आपके स्मृति में लाते हो, उनको नमस्कार करते हो, उनके गुणों को सोचते हो और अपने आत्मा को उस अवस्था तक पहुंचने तक मैं आपके स्मरण में, आपके विचार में रत रहूं, सोच के नौकार की गिनती की जाती है। संवत्सरी के दिन पारसा सूत्र का पठन होता है। पारसा का मतलब होता है 1200 श्लोक, तो उसी दिन ही पढ़े जाते हैं और उसके बाद तो से वापिस आता। और ये आखिरी दिन है, मतलब काल का तो ये दिन है जो अब तक शुरू करके जो अब तक जो पाप किए हैं वो अपने भीतर में झांक के सबसे क्षमापना मांगनी है। और वो क्रिया में जो जो सूत्र आते हैं, जो जो नौकार वाली आती है, गिनते समय क्षमापना लेती जाओ। अतिचार में जो जो सब आलेखित है। अगर मैंने वर्ष दरमियान ये किया, ये पाप किया, ये खाना किया, जो नहीं बोला है, परमात्मा की आज्ञा के विरुद्ध है, बख्श जिसे बोलते हैं उसको दिया है, जान के या अनजाने में क्षमा प्रभु, क्षमा क्षमा, ये भावना संवत्सर के प्रतिक्रमण में रहती है। इसका अति महत्व है। हमने काफी जानकारी प्राप्त की है पर्यूषण के बारे में। अब युवा वर्ग को क्या संदेशा देंगे पर्यूषण के इस शुभ अवसर पर? युवा वर्ग को यह धर्म पहले सोच के समझ के फॉलो करना है। मैं बोल रही हूँ, हमारे परमात्मा ने बोला है मन, वचन और काया। मन में सोच होती है, वचन वाणी में, काया से क्रिया करना। पहले सोचो ये क्रिया क्या है, वो परमात्मा ने क्या बताया है, तो किसे कैसे करना है। वचन से उसको बोलो, जो आपने सोचा, अच्छी बात सोची, अच्छी बात सुनी, उसको व्यवहार में रखो, क्रिया में रखो। युवा वर्ग को ये संदेशा देना चाहूंगी कि आप उसको समझो। उसको अगर आपको समझ में नहीं आता है, गुरु भगवंत है, आपके माता पिता है, आपके घर में रहे बुजुर्ग है, ज्ञानी है, उनसे पूछिए, समझिए, फिर फॉलो कीजिए। और ज्यादातर जो जैन धर्म के सूत्र है उसको पठन करके नहीं, समझ के फॉलो कीजिए। नौकार में क्या है, पंचेंद्रिय सूत्र में क्या है, समासना क्या है, वो आपको आता है, बहुत अच्छी बात है, परंतु उसका अर्थघटन क्या है
उस क्रिया करने से क्या फायदा है वो समझेंगे, सोचेंगे, तो व्यवहार में वो अच्छे से ही आएगा, वो क्रिया अच्छे से ही होगी। युवा वर्ग को ध्यान रखना है, जो भी सूत्र वो जानते हैं उसका अर्थ अवश्य समझे, क्रिया करें। युवा वर्ग के लिए आपने संदेशा दिया है, तो मेरे मन में एक सवाल आया है कि आज के समय में जहाँ पर लोग साइंस को ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, वहाँ पर जैन धर्म ऐसे ऐसे ऐसी अपनी सोच रखता है, सोच कहे या लॉ कहे या फिर ऐसा कहे कि अपनी ऐसी तथ्य तो आज साइंस प्रूव कर रहा है। पहले लोग नहीं मानते थे जैन धर्म को कि जैन धर्म क्या है। जैन धर्म में ये सारे रूल्स है जो बहुत रिजिडता से लोग फॉलो करते हैं, लेकिन इसका क्या अर्थ, ये जो बोला है उन्होंने उसका क्या सत्यता है। लेकिन अब साइंस धीरे धीरे सब प्रूव कर रहा है और युवा वर्ग भी धीरे धीरे जैन धर्म की ओर आकर्षित होता है। कि मैंने देखा है कि पहले इतने युवा जो वर्ग है वो व्याख्यान में नहीं जाते थे। अब ऐसी पीवाईएस होती है, व्याख्यान होते हैं, व्याख्यान माला सब होता है, इसमें युवा वर्ग काफी संख्या में जुड़े हैं। तो साइंस और जैन धर्म, क्या आप उसको कनेक्ट करके हमें थोड़ी बहुत जानकारी देंगे? भगवान महावीर केवल ही थे और 2500 साल पहले जो कह गए हैं कि वनस्पति में जीव है, पानी में भी अनंता जीव है, और उस टाइम माइक्रोस्कोप भी नहीं थे, जो आलू लहसुन आज में निषेध किया, तो वैज्ञानिकों ने ये सोचा कि ये बात इतनी हद तक सच है, और उन्होंने जो प्रयोग किए उससे मालूम हुआ, साबित हुआ, जो परमात्मा ने बोला है वो सनातन सत्य है। उस वक्त रिजिडता से नहीं फॉलो कर रहे थे, उस वक्त समझकर फॉलो कर रहे थे। हाँ, हो सकते हैं उनके अनुयायी कम थे, पर जब जैसे जैसे उसका फैलावा हुआ, जैसे जैसे लोग इस सोच को समझने की कोशिश करने लगे, उतनी उतनी सोच उसके अगेंस्ट भी जाने लगी। ऐसा क्यों करना है, दूसरे खाते हैं उसको पाप नहीं लगता है, हमें क्यों लगता है? भगवान महावीर ने कभी ये नहीं किया, नहीं बोला कि एक आत्मा को पाप लगती है दूसरी को नहीं लगती है। ये सनातन सत्य है कि आलू खाने से पाप कोई भी जीवात्मा को लगती है। क्यों? आलू में कण कण में आत्मा जीवात्मा का वास है, और साइंस ने भी प्रूव किया है कि आलू का बारीक से बारीक कण छोटा छोटा करके भी उसको बोया जाए, उसमें से आलू उत्पन्न होता है। ये तो एक एग्जाम्पल है। पानी की बूंद को ने देखा, वो जगदीश चंद्र बोस ने बताया कि वनस्पति भी जीव है। क्यों उन्होंने प्रयोग किए? ये बात तो 2500 साल पहले भगवान महावीर बोल के गए थे, पर अब साइंस उसे मानता है, फॉलो करता है, एक एक करके उसका प्रूफ देता है, प्रमाण देता है। युवा वर्ग को ये समझना चाहिए, इसमें संशय करने जैसी बात नहीं है, और अपने दृढ़ विश्वास से उसको फॉलो करो। हम जो परमात्मा ने बताया है वो मार्ग हमारे लिए श्रेष्ठ है। तो ये सोच अगर उसके अगेंस्ट में जाएगी तो अपनी जो आत्मा की ओर बढ़ने की जो चाह है उसमें रुकावट आएगी, वो सोच धीमी हो जाएगी, संशय से देखेगी। और नहीं, जो बताया गया है वो मार्ग चल रहा है, तो वो आत्मा के नजदीक जाने की राह पे तेजी से भागता है। अगर हमें और इंटरेस्ट अपने अंदर जगाना, तो हमें कौन सा ज्ञान प्राप्त करना? जैन धर्म में जो सूत्र है, एक एक सूत्र का अति महत्व है। अगर आप नवकार ही ले, नवकार के 9 पॉइंटों में से एक एक करके समझने की कोशिश करो, अरिहत परमात्मा सिद्ध करना है, तो उनके गुण, सारे गुणों के बारे में सोचो, उसको मतलब कैसे फॉलो किया जा सकता है। मर्यादा आप बांधते हो कि हम इतना ही कर सकते हैं, हम इतना करते हैं, परमात्मा तरह ही हम उस गुण को विकसित करें। अगर नहीं कर सकते उसके लिए प्रयत्नशील रहे। इसी तरह सारे सूत्र
पर्व है पर्युषण, ऐसी क्रिया है उद्यान तक, तो उसमें भी आत्मा की शुद्धि के अलग अलग माध्यम स्तुति क्रिया से समझाया जाता है। उसका जो अगर आप अनुकरण करोगे, अपने जीवन में लाओगे, तो आपको समझ में आएगा कि जैन धर्म कितना सूक्ष्म है। पर्युषण पर्व पूर्णतः सीमित नहीं, जैसे 8 दिन करते हो, चातुर्मास दरमियान करते हो, पर्युषण तक करते हो, या 4 आषाढ़ महीना से कार्तिक पूनम तक करते हो। ये अपने जीवन के हर दिन में लाने वाली क्रिया है, और मैं तो इससे आगे बढ़ के कहूंगी, वो जीवात्मा मोक्ष के लालचू है, मोक्ष पद प्राप्त करने वाले है, या फिर उसके लालायित है, ये क्रिया को बार बार करना है जब तक मोक्ष प्राप्त नहीं हो जाता है। स्वामी अंतिम को मोक्ष प्राप्त, कलयुग में किसी को मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता। तो ऐसा आज के लोग सोचते भी है कि अब तो मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता, तो हम क्यों फॉलो करें ये सारी चीजें, हम मोक्ष की ओर क्यों प्रयाण करें और क्या करें उसके लिए। जन्म मरण हर जीवात्मा का है, और ये अगर ये जन्म मोक्ष के प्रति एक कदम 2 कदम नजदीक जाने का माध्यम भी बनता है, तो हमें वो क्रिया करनी चाहिए। हम अगर क्रिया ही नहीं करेंगे, प्रयत्न ही नहीं करेंगे, आगे ही नहीं बढ़ेंगे, मंजिल तक कैसे पहुंचे। ये सोचते हैं कि हम अभी मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते, हम क्यों करें, पर कभी ना कभी तो करना पड़ेगा ना। ये कलयुग में जन्म लिया है, तो हम अपने जो कर्म है जो कर चुके हैं, तो उसको खत्म करने की चेष्टा तो जरूर कर सकते हैं। नहीं निंदनीय कर्म तो रोक सकते हैं, और वक्त आने पर मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम प्रयत्नशील ही नहीं रहे, छोटा बच्चा माँ की गोदी में होता है, पर जब उसको चलना है, हाँ हम हाथ देते हैं, तो एक एक कदम बढ़ाता है। अगर कदम ही नहीं बढ़ाएगा तो वो चलना कब सीखेगा। अगर चला नहीं, चलना कदम बढ़ाया है, भागेगा कब। और वो अगर उठकर चलना नहीं सीखा, भागना नहीं सीखा, मंजिल तक पहुंचेगा क्या। ये एक क्रिया है, आपको आत्मा को आदि बनाना है, और जब तक मोक्ष प्राप्त नहीं करना है तब तक क्रियाशील रहना है, उद्यमशील रहना है। यही आचार्य भगवान समझाते हैं, ये प्रभु की वाणी में भी समझाया गया है। इसलिए कर्म आध्यात्मिक उन्नति का फल, तो हमें अच्छे बुरे सारे कर्मों को दूर रखकर सिर्फ भगवान के नाम में ही अपना ध्यान लगाना चाहिए। लेकिन उसके अलावा जैसे आपने बताया कि हमें क्रियाशील रहना चाहिए मोक्ष प्राप्त करने के लिए। अभी संभव नहीं है मोक्ष प्राप्त करना, लेकिन अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमारे जन्म उसी प्रकार मिलेंगे हमें। हम कर्म ही नहीं कर सकते ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन बुरे कर्म तो नहीं करने चाहिए। ऐसा ही कुछ आप मतलब कहना चाहते थे? जी जी, ये हम क्रियाशील रहे और आत्मा को स्थिर भाव में रखना है। कोई अच्छी बात हो गई, अच्छी क्रिया हो गई, तो उस पर खुश होने की, गर्वान्वित होने की जरूरत नहीं। उसी तरह निंदनीय क्रिया हो गई, जिसे हम पाप कहते हैं, गलत कहते हैं, उसके बारे में समापना लेनी है, बार बार नहीं करना है, उसको याद करवाना है। क्योंकि ये जीवात्मा को हर चीज याद करवानी, बार बार याद करवानी जरूरी है। अगर वो गलती करता है तो उसको याद नहीं रहता है कि वो गलत कर रहे। आत्मा की साक्षी पे अगर वो बोलता है कि ये गलत है, तो वो रुकेगा, सोचेगा, शायद पीछे। तो ये मतलब स्थिर भाव में रहने का ये अवसर है। पाप या पुण्य, जिसे हम लौकिक भाषा में बोलते हैं, उसमें समता भाव से, यानी कि स्थिर भाव से समय वक्त को गुजरना है, नई क्रिया करके जन्म मरण नहीं करना। तो आप इस चंद शब्दों में पूरे के पूरे एपिसोड को समराइज करते हैं। कहना चाहूंगी जैन अनुयायी के लिए, फॉलोअर्स के लिए
यानी कि श्रावक श्राविका साधु साध्वी भगवान के लिए ये अवसर है पुण्य कमाने का, आत्मा को शुद्ध करने का, चिंतन करने का और आत्मा को परमात्मा की में लीन करने का। तब तक की सफर में जो रुकावट है उसको समाप्त करने का ये अवसर समझकर, सोचकर, शुद्ध भाव से, स्थिर भाव से अगर प्रयत्न किया जाए तो मैं मानती हूँ कि कोई भी आत्मा मोक्षगामी नहीं बन सकता, ऐसा नहीं है। तो महावीर ने यही बात इसीलिए चिंता था कि आप मनुष्य जन्म लेकर, मेरी तरह मनुष्य जन्म लेकर पूरे अच्छे सारे कर्मों को समाप्त करके केवली होकर मोक्ष प्राप्त कर सकते। ये जीवात्मा इस जन्म में नहीं, कोई अगले कोई भी जन्म में ये सब खत्म करके आप जरूर जरूर मोक्ष प्राप्त कर सकते। और तब तक आप उद्यमशील रहे, पितरा की आज्ञा की मैंने कोई भी गलत संदेशा देने की चेष्टा की हो या दिया हो, धीरे मिच्छामि दुक्कडम। आज का हमारा ये एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। मैं हमारी सुषमा शाह से बात करके बहुत ही अच्छा लगा, आनंदित हुई और हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारे साथ और ऐसे पॉडकास्ट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर कीजिए ताकि दूसरों को भी पोल्यूशन के बारे में कुछ जानकारी मिले। हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए अपनी राय।